बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सय्यिदिल काहिरीन अला आदाए रब्बिल आलमीन अस्साखिरीन मिनल जिन्नि वल इंसि वश्शयातीन इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून व खशातिल अस्वातु लिर्रहमानि फला तस्मअ इल्ला हमसा या क़हारु या क़हारु या क़हारु तक़हरतु बिल क़हरि वल क़हरु फ़ी क़हरिक अल्लामा क़ाहिर अल्लामा ज़ल्लिल अल्लामा फ़र्रिक अल्लामा सख़िर बैन आदाए साखिरीन मिनल जिन्नि वल इंसि वश्शयातीन इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। अगर किसी इंसान के घर पे बार बार जादू हो रहा है, बार बार बंदिशें हो रही हैं, बार बार इंसान मुश्किलात में फंस रहा है, अभी इलाज किया, किसी से दम करवाया, कुछ दिन गुजरे, फिर जादू हो गया, फिर देखा ज़िंदगी के अंदर फिर परेशानियाँ आ गई हैं। मैं आपसे क्लियर बात करूं, इसके दो असबाब होते हैं। एक सबब तो ये होता है कि इस अमलियात की फ़ील्ड में, जिस तरह बाकी फ़ील्ड में बाज़ ऐसे नाम नहाद लोग आ गए हैं जिससे हमारे तमाम शोबे मुतासर हुए हैं, तो ये भी एक ऐसा शोबा है कि इसके अंदर भी बाज़ ऐसे नाखलफ लोग जो कुरान और सुन्नत से नाबलद होते हैं, जिनकी अपनी ज़िंदगी कुरान सुन्नत के मुआफ़िक नहीं होती, जिनका मकासद कुरान और सुन्नत की तालीमात या वज़ाइफ बताना नहीं होता, ज़ाती अपने अगराज़ व मकासद होते हैं। अब वो इस फील्ड में अनाड़ी होते हैं। जब एक इंसान उनके पास आता है, उनसे इलाज करवाता है, वो किसी मुस्तनद आमिल के शागिर्द भी नहीं होते, तो उनके उस अधूरे काम की वजह से वो पूरा तोड़ होता ही नहीं है, इलाज जादू का होता ही नहीं है, मामूली सा फ़र्क पड़ जाता है, हम समझते ठीक हो गए हैं, कुछ दिन के बाद दोबारा वो असरात हो जाते हैं। तो इसकी एक वजह ये होती है कि अनाड़ी बंदे और जो कम इल्म बंदे, जो इस फील्ड का माहिर नहीं है, उसके इलाज की वजह से मसला बनता है। दूसरी वजह ये होती है, हम ख़ुद आमाल से और नमाज से दूर होते हैं, जिस वजह से शयातीन हम पर मुसल्लत हो जाते हैं। आज ऐसा एक बेहतरीन अमल लेकर आया हूँ आपके सामने। कुरान करीम की एक सूरत है, सूरह ताहा। इसकी एक एक आयत में अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है। इस सूरह मुबारका की एक ऐसी, आप इसका अंदाज़ा लगाइए, सूरह ताहा की इब्तदाई आयात की तिलावत नहीं तो सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। तो इस सूरह ताहा के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी है, और भी बहुत सारी, इस तरह सामरी जादूगर का ज़िक्र भी है, बहुत सारी आयात है। इसकी एक एक आयत बड़ी पुरअसर है, पुरतासीर है। एक इसकी आयत मुबारका इंतहाई मजबूत तरीन है। मेरे उस्ताद मोहतरम दाम बरकत आलिया फरमाते हैं, जो बंदा इस आयत को समझ जाए और इसको अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बना ले, उसके सामने जादूगर बैठा हो, उसके सामने उसके ऊपर पड़े, खुदा के फजल व करम से इस आयत की बरकत से वो उसका बाल भी बीका नहीं कर सकता। वो दावा करे कि मेरे सामने आके बैठे, मैं उसकी शक्ल मसक करके रख दूंगा। कोई जादूगर इतनी बड़ी बात भी करे, जो बंदा इस आयत मुबारका का एहतमाम बना कर ले और अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बना ले, अल्लाह जल्ल जलालहू उसको जादूगर का नामुराद कर लेंगे, वो नाकाम हो जाएगा और इंशाअल्लाह इसका बाल भी बीगा नहीं होगा। और जो बंदा इसको, ये जो मैं वजीफ़ा बताने लगा हूँ, इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाए, हर किस्म के शर फितनों से अल्लाह ताला उसको महफूज फरमा देंगे। सूरह ताहा की आयत नंबर 108 का हिस्सा है, व खशातिल अस्वातु लिर्रहमानि फला तस्मअ इल्ला हमसा, व खशातिल अस्वातु लिर्रहमानि फला तस्मअ इल्ला हमसा। जो बंदा रोज़ाना 101 मरतबा इस आयत को पढ़े, व खशातिल अस्वातु लिर्रहमानि फला तस्मअ इल्ला हमसा, जादूगर सामने बैठ के भी नाकाम हो जाएगा। और जो इंसान ये पढ़ता पढ़ता गुजर जाए, जन्नात और शयातीन के जमगट्ठे से गुजर जाएगा, इसका बाल भी बीगा नहीं होगा। इसलिए इसको अपना एहतमाम बनाएं। जिसके दुश्मन ज़्यादा हों, अपनों में और बेगानों में ऐसे दुश्मन हों जो उसकी जान को नुकसान पहुँचाना चाहते हों, इंसानों में से हों या जन्नात में से हों, वो इसी आयत मुबारका को मगरिब की नमाज के बाद 21 मरतबा रोज़ाना पढ़े। सलाम फेरने के बाद फ़र्ज़ों का सलाम फेरे, अल्लाह अकबर अस्तग़फिरुल्लाह के बाद 21 मरतबा व खशातिल अस्वातु लिर्रहमानि फला तस्मअ इल्ला हमसा का एहतमाम करे। दुनिया जहाँ के दुश्मन नामुराद और नाकाम होंगे। आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये अजीम अमल जो बार बार जादू हो रहा है, बार बार बंदिशें हो रही हैं, आपके जिस्म को बीमारियों ने जकड़ा हुआ है, इस अजीम अमल को अपना ज़िंदगी का वजीफ़ा बनाएं और जितना भी हो सकता है अपने बहनों और भाइयों में इसको शेयर करें। आज अक्सरियत लोग जादू और जन्नात का शिकार हैं, मुस्तनद कोई वजीफ़ा नहीं मिलता, जिस वजह से अनाड़ी लोगों के पास जाके अपने माल भी ज़ाया करते हैं, ईमान भी ज़ाया करते हैं। मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों के सामने कुरान सुन्नत की आयात के ज़रिए वज़ाइफ पहुँचाएँ, ताकि उनकी अक़ायद भी बचें, उनका माल भी ज़ाया होने से बचे, और वो आमाल कुरानी के साथ वाबस्ता हो के अल्लाह के महबूब बंदे बन जाएँ। आपसे गुजारिश है कि इसको लाजमी